कॉम्बिनेशन क्या है जनाब? इन कॉम्बिनेशन वी हैव ये जो परमिटेशन हमारा चल रहा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन करवाते हैं आपको। ये वर्कशीट्स है ना तुम्हारे पास? ठीक है। अब देखो, कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है? किसी भी सिलेक्शन को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। किसी भी सिलेक्शन को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें अब याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया, 10 लोग हैं, इसमें से हमें सिलेक्ट करने हैं 4 लोग। तो फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का 10C4, सॉरी, फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का NCR। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो गया? 10C4 and it is a button in your calculator। ये देखिएगा, 10 शिफ्ट C4, 10 में से 4 लोग सिलेक्ट कर लिए। क्या आंसर आ गया? 210। नाउ अब देखें क्या है। अगर इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि वी हैव अ क्लब हैज 14 मेंबर, जिसमें से हमें कितने सिलेक्ट करने? वी हैव टू सिलेक्ट 5 मेंबर्स। 5 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, कितने में से? 14 मेंबर्स। तो क्या आंसर हो जाएगा? 14C5। एट लाइब्रेरी पीटर फाउंड 6 बुक्स, जिसमें से 4 उठानी है इसको, तो 6C4। क्वेश्चन नंबर 6, 7 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 करने हैं, तो 7C4। इस तरीके से अब और देखिए जरा। इन दिस वी हैव, सॉरी,
In this we have फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 लोग हैं, इन्हें हमें ब्रेक करना है ग्रुप्स में, 2, 3 और 5 के ग्रुप। तो किस तरीके से डिवीजन होगी जरा चेक करते हैं। 10C2, सबसे पहले 10 में से 2 ब्रेक कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 में से 2 पिक कर लिए, कितने रह गए 8। 8C3 मल्टीप्लाई बाय अब कितने रह गए 5। 5C5। इस तरीके से हम इनको ब्रेक करते हैं। बात आ रही है समझ में? यहाँ से आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। गेस नो वन, बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस जरा वर्कशीट का 4 से लेकर स्टार्ट करो तुम, 4 से और 12 तक चले। जिसमें कंफ्यूजन हो फॉरन डिस्कस करो, हरी। 4 to 12 स्टार्ट वर्किंग। कौन सी वर्कशीट है सर ये? वर्कशीट 3, वर्कशीट 3 4 to 12 बढ़िया।
जी बेटा अनुमान हुए क्वेश्चंस? बदली खजाना जनाब गुलाम इसाक खान और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के नायब गवर्नर मिस्टर टी फी के दरमियान मुलाकात हुई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बैंक सर क्वेश्चन नंबर 10 करवा दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जरा। To promote reading, teachers decide to feature 3 classic, 4 contemporary, and 2 non-fiction books on notice board. ठीक हो गया? How many selection can she make from 5 classic? Okay, 5C3, 5 में से 3 उठाने। कंटेम्प्रेरी कितने? 6, 6 में से 4 उठाने इंटू 6C4। नॉन फिक्शन कितने? 4 इंटू 4C2। इस तरीके से करना है। ठीक हो गया अनुमान? जी सर। करो।
सर क्वेश्चन नंबर 12 भी करवा दें। लो, माइक ऑफ था और मैंने क्वेश्चन समझा दिया तुम्हें। 10 लोग हैं, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है उन्हें। पहले 5 में, तो 10 में से 5 उठाओ, 10C5 इंटू 3 रह गए, वो 5 में से 3 का उठाना है तो 5C3 इंटू 2 रह गए तो 2C2। ठीक हो गया? जी सर, लेकिन वो जो इसमें लिखा है 3 ग्रुप्स का, उसका कोई ताल्लुक है इससे? नहीं, 3 ग्रुप्स में ब्रेक कर दिया ना, 5, 3 और 2। सही सही सही। हो गया सर, मैंने भी यही किया था, बस कंफर्म कर। ठीक है, ठीक है। डन सर। ना, अब क्या है, आगे चलते हैं। सर आज बाकी बच्चे नहीं आए? हाँ, आज ये जहांजेब आया है अभी देर से, इसको मैंने एंटर नहीं किया क्लास में बाकियों को। जहांजेब आ गया है? नहीं, हाँ, एंट्री नहीं दे रहा हूँ मैं बाकियों को। ओके, मजीद आगे चलते हैं। इससे फायदा तुम्हारा हो रहा है कि तुम जो एब्सेंट थे ना, वो तुम्हारा कवर हो रहा है। लेकिन अब क्लास में आ जाना तुम, नेक्स्ट क्लास में गाड़ी सही करवा लो अपनी। सर बस वो ड्राइवर का भी मसला है ना, एक ड्राइवर भी भाग के चला गया। अभी तो फिर कैसे पढ़ोगे तुम? नहीं मैं आऊंगा, और फिर वो बैतुल सलाम भी जा रहा था मैं। ओके, जहांजीब साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? बहुत देर से आए, कहाँ रह गए थे? गाड़ी पंचर हो गई थी, रश ज्यादा था? नहीं सर, कल रात में देर से घर आना पड़ा था तो इस वजह से आग लगी थी। ऊपर से नेट कनेक्टिविटी का इश्यूज बहुत है। कितने बजे सोए थे रात में? सर 1:30 बजे। ठीक है, ठीक है। मैं पता कब सोया हूँ? कब? मैं 3:30 पे। उफ। सर मैं 4:30 बजे सोया हूँ। माशाल्लाह। नमान तो भी क्लास लेकर सोएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं सर, मैं मैथ्स के पेपर कर रहा था कल सॉल्व, वो अरे अरे, प्रैक्टिस कर रहा था प्री मॉक्स की। माशाल्लाह केमिस्ट्री माशाल्लाह मैथ्स की, हाँ। माशाल्लाह। ऐसे होना चाहिए पढ़ने वाला बच्चा, की क्लास में आए ना आए, पेपर सॉल्व जरूर करे। क्यों? सर मुझे एक वो एक्स कॉन्फिडेंशियल वाला वो बायनॉमियल का एक क्वेश्चन समझा दिएगा इसके बाद। नहीं भाई, जब क्लास में आओगे अब समझाएंगे। तुम सही है लोगों के सर। ना ऑनलाइन क्लासेस में बड़े मजे लग गए जनाब। अब देखिए, अच्छा जहांजेब बेटा, आज अगर आपको लीव करनी है क्लास तो यू में लीव द क्लास, क्योंकि आज सिर्फ मैं ये नमान को रिकैप ही दे रहा हूँ जो कि लास्ट क्लास में हम लोग ने ये कर दिया था कंप्लीट। तो अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, ठीक है? ओके सर, मैं एक दो क्वेश्चन की एग्जांपल्स लेके फिर मैं लीव कर दूंगा ठीक हो इंशाल्लाह। गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं कि इन क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव, कहा गया
एक प्रेसिडेंट है। ये एक्चुअली मेरी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही आज, सॉफ्टवेयर मैंने अपडेट किया है, इसके बाद से ना अजीबोगरीब ये पेन कोलैबोरेशन हो रही है। वन प्रेसिडेंट, देख रहे हैं आप क्या चल रहा है। वन सेक्रेटरी, 8 अदर मेंबर्स। इसमें से 4 लोगों का ग्रुप जाना है, इसमें से 4 लोगों का ग्रुप लेकर जाना है हमें। तो अब आप देखिए, आपसे कहा गया इन द फर्स्ट पार्ट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का जाना जरूरी है, मतलब 2C2 दोनों में से दोनों ही जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 में से अब कितने लोग जाएंगे, 2 जाएंगे। यहां से रिजल्ट आया। इन द बी सर पार्ट एक बार फिर करवा दें। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दोनों का जाना जरूरी है। जब दोनों का जाना जरूरी है तो 2 में से 2 जाएंगे, 2C2, ठीक है। और 8 मेंबर्स में से कोई से 2, सही है। सही है सही है। अब कहा गया प्रेसिडेंट सेक्रेटरी में से कोई सा एक जाएगा, तो 2C1, तो 8 मेंबर में से कितने जाएंगे, 3 जाएंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है नवान? जी जी सर। ओके, अब देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। A particular firm has 6 vacancies. क्वेश्चन नंबर 14 में पता नहीं भाई क्या चल रहा है। ओके, सही हो गया। नाउ 40 कहा गया पर्टिकुलर फर्म हैज 6 वैकेंसीज टू बी फिल्ड फ्रॉम 15 एप्लीकेंट। 6 वैकेंसीज फिल करनी है 15 एप्लीकेंट्स में से। तो बेसिक आंसर तो इसका क्या हो जाएगा, 15C6। लेट्स से दिस इज पार्ट ए। पार्ट बी में एक कंडीशन दे दी, 15 लोग हैं, इसमें से 6 पिक करने हैं। आगे लिखा हुआ है द फर्म डिसाइड 3 ऑफ filled by men, 3 vacancies filled by women and 3 vacancies by men. टोटल वुमेन हमारे पास कितनी है और टोटल मैन हमारे पास कितने हैं, जरा चेक करते हैं। द एप्लीकेंट कंसिस्ट ऑफ 7 वुमेन, 7 वुमेन है एंड 8 मैन। अब देखिए क्या होगा इसका आंसर, 7 में से 3 वुमेन आएंगी इनटू 8 में से 3 मैन आ जाएंगे। नवान साहब बात समझ में आ रही? जी सर, लेकिन इसमें 15 × 6 का क्या काम है फिर? ये तो कुछ भी नहीं है, इसका काम कुछ भी नहीं है, बस यहां से चलेंगे हम। सही है सर। फिर आगे क्या कह रहे हैं, फिर डाटा, ये डाटा बनाया करो इसमें ना, डाटा जरूर बनाया करो। 15 लोग हैं, 6 पिक करने हैं। वन ऑफ द 7 वुमेन इज द वाइफ ऑफ वन ऑफ द 8 मैन। क्या कहा गया, ये जो 7 वुमेन है और 8 मैन जो है, इसमें एक हस्बैंड और वाइफ है, तो 1 वाइफ को अलग कर दिया, 6 वुमेन अलग हो गई।
एक हस्बैंड को अलग कर दिया और 7 मैन अलग हो गए। ये जो है ये हस्बैंड और वाइफ है, ये जो है हस्बैंड और वाइफ है। आपसे कहा 6 वैकेंसीज हमें फिल करनी है और इन दोनों का जाना जरूरी है। जब इन दोनों का जाना जरूरी है तो क्या हो गया, 2C2 मल्टीप्लाई बाय, इनमें से कितने आ जाएंगे, 4 सॉरी 1 ऑफ द 7 वुमेन, ठीक है, 3 बाय मैन 3 बाय, यहां से 3 पिक करने हैं हमें और यहां से भी 3 पिक करने हैं हमें। तो अब आप देखिए 6 में से कितने आ गए, 3 नहीं आए, सॉरी 6 में से कितने आ गए हमारे पास, सर 5 ही नहीं आएंगे। नहीं टोटल 7 वुमेन थी ना, एक वुमेन एज अ वाइफ 7। चली गई तो 6 में से 2 रह गए सही 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 सही। और 7 में से भी 2 रह गए क्योंकि एक हस्बैंड जा चुका है पहले। बात आ रही है समझ में? ठीक है नमान साहब। जी 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 सर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जरा। 15 में क्या कह रहे हैं ये, कह रहे हैं अ डेलीगेशन ऑफ 4 पीपल इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 वुमेन, 5 वुमेन है और 6 मैन है, इसमें से 4 लोगों का डेलीगेशन उठाना है। कंडीशन दी गई इन द फर्स्ट पार्ट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, तो 11 में से 4 उठा लिया, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बी में कहा गया देयर इज एटलीस्ट 1 वुमेन, कम से कम एक वुमेन हो, तो 5 में से एक वुमेन उठाई, तो मैन कितने आ जाएंगे 6 में से, 4। और ये भी तो हो सकता है 5 में से 2 वुमेन, तो मैन कितने आ जाएंगे 6 में से, 3। और 5 में से 3 वुमेन, तो मैन कितने आ जाएंगे 6 में से, 2। और चारों की चारों वुमेन भी हो सकती हैं। बात आई नवान समझ में? सर इसमें हम ऐड क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं होगा? और एक ऑप्शन ये, एक वुमेन 4 मैन, या एक और ऑप्शन 2 वुमेन 3 मैन, तो और के साथ है तो एडिशन होता है ना। सही है सर। ठीक है ना। पार्ट सी में क्या कह रहे हैं, देयर आर एटलीस्ट 2 वुमेन, तो वो तो यहां से लेकर यहां तक का आंसर हो गया। पार्ट डी में क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द मैन कैन नॉट गेट along with वन ऑफ द वुमेन, वन ऑफ द मैन कैन नॉट गेट along with वन ऑफ द वुमेन। 5 वुमेन है, 6 मैन है, इन इनमें 1+4 कर दिया और इसमें 1+5 कर दिया। क्या मतलब, ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते, दोनों एक साथ नहीं जा सकते, तो 2C1 मल्टीप्लाई बाय 9 में से कितने जाएंगे, 3, यहां से आंसर आएगा। बात आ रही है समझ में? जी सर। ठीक हो गया। अब क्या है नुमान साहब, जरा क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई कीजिए आप। चलो डू क्वेश्चन नंबर 16।
सर पार्ट बी और पार्ट डी करवा दें। जी एक मिनट। पार्ट बी कौन कौन सा कर रहा है? कौन सा कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हो ना? सॉरी सर, मैंने 18 कर लिया। एक सेकंड में वापस करता हूँ। सर डन। ओके 18 में कौन सा मसला हुआ है तुम्हें? बी एंड डी। बी में देखो, वन पर्टिकुलर पेंटिंग मस्ट बी इंक्लूडेड। टोटल 11 पेंटिंग्स हैं, हमें उठानी है इसमें से 5। तो वन पर्टिकुलर मस्ट बी इंक्लूडेड, एक कर देंगे 1C1, ये तो आ गई। रिमेनिंग कितनी रह गई? 10। 10 में से 4 इंटू 10C4। बात आई समझ में? सही है सर। अब क्या कह रहे हैं? मोर वाटर कलर पेंटिंग देन ऑयल। वाटर कलर की पेंटिंग कितनी है हमारे पास? 5 ऑयल हैं और 6 वाटर कलर हैं। हमें टोटल पेंटिंग उठानी है कितनी? 5। तो या तो सारी वाटर कलर पेंटिंग उठा लो, क्या हो जाएगा? 5C5। अगला और के साथ प्लस 5C4 इंटू 6C1 प्लस 5C2 इंटू 6C2 प्लस 5C3 इंटू 6C2। बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अदरवाइज फिर वाटर कलर पेंटिंग और ऑयल पेंटिंग के सेम नंबर्स हो जाएंगे। हमेशा हमें वाटर कलर पेंटिंग ज़्यादा और ऑयल पेंटिंग कम रखनी है। बात समझ में आई? सर एक बार फिर रिपीट करना। लिखो 5C5 सही है। प्लस हम्म। 5C1 इंटू 6C2, सॉरी 5C4 इंटू 6C1 सही है। प्लस 5C3 इंटू 6C2। सही है। बस। अच्छा सही सही समझ आ गया। बात समझ में आई? जी। ठीक हो गया। तो बस ये कॉम्बिनेशन तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के देखना। सही है ना? 2-4 सवाल। ठीक है बाकी है कि सर। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर मजीद वर्किंग तुम्हें, ये लोग भी आ जाएंगे तो मजीद करेंगे, अदरवाइज फिर इनका मिस हो जाएगा। ठीक सही है, है। ये तुम्हारे लिए अच्छी क्लास हो गई आज।
कि जो तुमने मिस किया था वो तुमने कर लिया। सही है? जी सर। चलो सही है, अब जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।